तो मेरे दोस्तों और साथियों, कुछ तरीक़े इलाज के इस्लाम में वो हैं जो खारजी हैं, लेकिन हमें इस पर भी गौर करना है। दुनिया माने ना माने, हम तो मानते हैं कि इस कायनात का चलाने वाला एक कादिर मुतलक है। इस कायनात में एक पत्ता भी खड़कता है तो उसकी इजाज़त से खड़कता है। तो ये बीमारी भी अल्लाह की भेजी हुई है, उसकी तरफ से एक इब्तिला है, उसकी तरफ से एक आजमाइश है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह ये हुक्म दिया है कि हम खारजी असबाब और ज़राए इख्तियार करें इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, वहीं उसने हमें कुछ नुस्खे बताए हैं, कुछ तदबीरें बताई हैं, कुछ तरीक़े बताए हैं रूहानी, मानवी, दीनी। उसमें पहला तरीक़ा यह है कि हम तक़र्रुब बिल्लाह, अल्लाह की क़ुर्बत इख्तियार करें, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे पूछे मैं कहाँ हूँ तो बता दो मैं उनके पास हूँ। मैं हर पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहता हूँ, बशर्ते के वो मुझ पर ईमान रखे, बशर्ते के वो मेरी पुकार का जवाब दे, ताकि वो हिदायत याब हो। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह से क़ुर्बत पैदा करना, ये भी एक, अल्लाह से बढ़कर कौन हकमुल हाकिमीन है। मन सल्ला सुबह फहुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, जो नमाज फ़ज्र पढ़ ले वो अल्लाह की निगहबानी में है। क्या अल्लाह जिसकी हिफाजत ले का ज़िम्मा ले ले, गारंटी ले ले, उसे कोई चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन शर्त यही है कि ईमान मजबूत हो और अल्लाह के जो अहकामात हैं, जो तालीमात हैं, उन पर हम लब्बैक कहें, मैं हाजिर हूँ का नारा बुलंद करें। दूसरा इलाज जो कुरान ने बताया है, जो इस्लाम ने बताया, वो है कुरान से वाबस्ता हो, कुरान से जुड़ें। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हमने कुरान नाजिल किया है, इसके अंदर शिफा है, बीमारियों का इलाज है और रहमत है ईमान वालों के लिए। अलबत्ता जो जुल्म कर रहे हो उनके लिए इसके अंदर खसारा ही खसारा है, कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, खैरुद दवाई अल कुरान, बेहतरीन दवा है कुरान करीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने तलामज़ा से फरमाया करते थे, अलैकुम बिशिफ़ाइन अल असलु वल कुरान, तुम दोनों इलाजों को पकड़ो, दोनों शिफाओं को पकड़ो, शहद को और कुरान करीम को, क्योंकि शहद के लिए भी शिफा का लफ्ज़ कुरान में आया है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, कुरान से जुड़ना, कुरान से वाबस्तगी क्या है? कुरान से वाबस्तगी यह है कि हमारे घरों में जो अब कब्रिस्तान बन गए हैं कुरान के लिहाज से, कुरान को खोला नहीं जाता, कुरान को पढ़ा नहीं जाता, कुरान के लिए वक्त नहीं है। उस धूल को झाड़ें, उन जुज़दानों को खोलें, अल्लाह की इस किताब पाक को जो हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें, इसको समझने की कोशिश करें, इसको समझें, इसके लिए वक्त लगाएं। इसने जो अहकाम दिए हैं, जो हुक्म दिए हैं, उन पर अमल करें और ये जो दावत लेकर आई है उस दावत को दुनिया में आम करें। और जिस निज़ाम का ये नक्शा पेश करती है, जो निज़ाम इलाही ये कायम करने के लिए नाजिल हुई है, उसकी जद्दोजहद में शरीक हों। ये तमाम शक्लें हैं कुरान से जुड़ने की। बीमारी के इलाज के लिए इस्लाम ने तीसरा इलाज ये बताया कि नमाज़ों का एहतमाम हो, नमाज़ों से वाबस्तगी हो, मस्जिदें भर जाएं, अल्लाह की तरफ इनाबत का जज्बा हो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और नमाज से मदद तलब करो और सब्र से मदद तलब करो। और यकीनन नमाज दुश्वार है, मुश्किल है, भारी है, मगर उन लोगों पर नहीं जो अल्लाह से डरते हों और जो ये गुमान करते हों, जो ये यकीन रखते हों कि एक रोज़ हमें अल्लाह के पास जाना है, उससे मुलाकात करनी है। तो ख़ास तौर पे तहज्जुद की नमाज, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा मदा सुलुसुल लैलिल अव्वल हबतल्लाहु तबारक व तआला इला समाइद दुनिया फयमकुसु फीही हत्ता यतलुअल फज्र यक़ूल हल मिन साइलिन युजाब हल मिन साइलिन युजाब हल मिन मरीज़िन यस्तशफ़ी फ़युशफ़ा व हल मिन मुज़निबिन यस्तग़फ़िर व युग़फ़र। जब रात का आखिरी पहर रह जाता है, एक तिहाई रात गुजर जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समाए दुनिया पर, जो इस दुनिया के करीब वाला आसमान है, वहाँ नाजिल होता है और तुलुए फज्र के वक्त तक वहाँ रहता है और ये पुकारता रहता है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, है कोई मांगने वाला मैं उसको बख्शूँ, है कोई मरीज़ जो शिफा याबी की दुआ करे तो मैं उसे शिफा बख्शूँ, है कोई गुनाहगार जो मग़फ़िरत का तलबगार हो तो मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह के नबी को भी जब कार नबूवत की अजीम जिम्मेदारी सौंपी गई, सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला,
तो साथ ही फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। तो तहज्जुद की नमाज का अहतमाम, नमाज़ों का अहतमाम भी बीमारियों से बचने का खुदाई नुस्खा है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ नुस्खा है। एक अगली तदबीर जो इस्लाम ने बयान की है वबाई अमराज से बचने की, वो यह है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करें, अल्लाह की राह में गरीबों को दें, नादारों को दें, रिश्तेदारों को दें। दावू मर्ज़ाकुम बिस्सदक़ा, सदक़े के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज करो। इसमें एक गलत फहमी क्या है? गलत फहमी यह है बुखार के इलाज के लिए हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, 300-300, 400-400 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन जब आती है बात सदक़े की 10 रुपये देकर काम चलाना चाहते हैं। जितनी बड़ी बीमारी है, जितना आपको अंदेशा है उतना खर्च करिए। अल्लाह का वादा है, अल्लाह इन्ना सदक़ता लतुस्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी व तदफ़उ मीततस्सू, बेशक सदका करना ये अल्लाह की नाराज़गी को ख़त्म कर देता है और बुरी मौत से बचाता है इंसान को। क़यामत के रोज़ मरने के बाद इंसान को सबसे बड़ी तमन्ना ये वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुम मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। और खर्च करो जो कुछ हमने तुम्हें दिया है कबल इसके कि वो दिन आ जाए, मौत का दिन, फिर तुम में से कोई कहे कि ए अब लौला अख़्ख़रतनी, थोड़ा टाइम और मिल जाता, ए लिटिल रेस्पाइट, थोड़ी सी मोहलत और मिल जाती, क्या करता मैं? फ़अस्सद्दक़, सदका करता। इंसान असल में माल जोड़ जोड़ के रखा रहता है, उसको करेगा, नेकी करेगा, हज करेंगे, लेकिन थोड़ा ये कर लें, थोड़ा ये कर लें, यहाँ तक कि मौत का वक्त आ जाता है और आदमी ये हसरत के साथ जाता है फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतरीन नेकी यह है कि तुम सदका करो जबकि तुम सेहतमंद हो और तुम्हें अंदेशा है आगे गरीब ना हो जाएं, और तुम्हें ये उम्मीद है कि ये माल जो तुम सदका कर रहे हो अगर इसे इन्वेस्टमेंट में लगाओ, इसे कारोबार में लगाओगे तो फ़ायदा होगा। अंत तसद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन तख़शल फ़क़्र व तअमलुल ग़िना, ये बेहतरीन नेकी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए व अंत तमाहल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम क़ुल्ता लिफ़ुलानिन कज़ा व लिफ़ुलानिन कज़ा वक़द कान लिफ़ुलान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब रूह हलक में अटक जाए तो कहो इतना माल मस्जिद में दे देना, इतना माल मदरसे में दे देना, इतना माल नहीं, अब तो दूसरों का हो चुका, अब तुम्हारे कहने से कोई ज़रूरत नहीं। तो इस्लाम ने जो इलाज बताया है एपिडेमिक बीमारियों का, वबाई अमराज का, वो एक ये भी है कि माल के ज़रिए अल्लाह की नाराज़गी को दूर करें और माल के ज़रिए अपना इलाज करें। इसी तरह इलाज की एक तदबीर इस्लाम ने बयान की है मसनून दुआओं का अहतमाम। अल्लाह के रसूल की बहुत सारी दुआएं हैं दम करने की। अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबल बास इश्फ़ी व अंता शाफ़ वला शाफ़िया इल्ला अंता शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। इसे पढ़कर आप दुआ फरमाया करते थे, दम क्या करते, तेरे अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं है रब्बे ज़ुल जलाल। हज़रत उस्मान इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे दर्द बहुत होता है, आपने फरमाया 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ो और 7 बार इसको अपनी उस जगह हाथ रखकर उस जगह पर फूको। कहा औज़ु बिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह और उसकी कुदरत से उस शर के मुकाबले में जो मैं महसूस करता हूँ जिससे मुतालिक मुझे अंदेशा है। तो अल्लाह के रसूल की बहुत सारी मसनून दुआएं हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद को मारने के लिए एक दुश्मन सिपाहसालार ने उनको बुलाया और चाहा कि शरबत में जहर पिला दें। हज़रत खालिद बिन वलीद को शक हुआ कि इसमें जहर मिला हुआ है, कहा पहले तुम पियो, तो गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ कर दीजिए मैंने इसमें जहर मिलाया था, कि तुम जहर पर भरोसा करते हो। कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, और जहर पी गए और आखिर तक जिंदा रहे, अपनी मौत मरे, बिस्तर पर मरे। ये ईमान जिसका होता है। तो ये दुआएं अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई हैं, सिर्फ रटने के लिए नहीं, मुसीबत के वक्त इनसे काम लेने के लिए। और एक आखिरी वसीला, आखिरी इसलिए नहीं कि ये आखिरी है दर्जे में, बल्कि इसलिए कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये आपके जहन में रहे। वो ये है हम पर जो भी मुसीबत आती है, जो परेशानी आती है, उसकी बुनियादी वजह हमारी बदआमाली है, हमारे बुरे काम हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंच रही है वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का नतीजा है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, दुनिया में फसाद मच गया ताकि लोगों को दुनिया में फसाद मच गया लोगों की बदआमाली की वजह से, ताकि वो लोगों को मज़ा चखाए उनकी करतूतों का। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह की तरफ तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, गिड़गिड़ाओ, दुनिया माफ़ नहीं करती। वालिदा अगर नाराज़ हो जाए, आप 2 दिन बाद मनाने जाएं तो कहती हैं 2 दिन तक कहाँ था। बाप अगर नाराज़ हो जाए, 3 दिन बाद मनाने जाए तो कहते हैं तू कहाँ था अब तक।
लेकिन अल्लाह कभी भी उसका दरवाज़ा बंद नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई आदमी जंगल में जा रहा था, उसका सारा खाने पीने का सामान ऊँट पर लदा हुआ था, वो सो गया, जागा तो देखा ऊँट गायब है, रस्सी तुड़ाकर भाग गया है। उसने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। ज़बान उसकी सूखने लगी, हलक में कांटे पड़ गए। उसने लगा अब तो मैं मर जाऊंगा भूखा प्यासा, तो वो एक पेड़ के साए में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ऊँट बराबर में दोबारा आकर खड़ा हो गया है। उसे इतनी खुशी हुई, उसने कहा, ए रब, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। वो कहना चाहता था, ए रब, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, लेकिन खुशी के मारे, शिद्दत के मारे कहना कुछ था, कुछ और कह गया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर कोई तौबा करता है तो जितनी खुशी इस बंदे को होती है उससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को होती है। एक आखिरी वाक़या में पेश कर इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। हज़रत उमर के ज़माने में, जैसे आज भी मीरासी होते हैं जो शादी ब्याह के मौके पर अपनी कौम के वाक़या सुनाते हैं गा गा करके, इस्लाम ने आकर इसको ख़त्म किया। अरबों में भी ये था। तो एक आदमी था जो बहुत इस तरह गा गा कर शादियों में गाया करता था। वो बूढ़ा हो गया, नातवा हो गया, उसको कोई खाने को नहीं दे रहा था, कोई पीने को नहीं दे रहा था, वो भूखा मर रहा था। तो जन्नतुल बकी में पहुंचा था, उमर की खिलाफत का ज़माना। तो उसने कहा, लोग कहते हैं अल्लाह तू सबकी सुनता है, मैंने दुनिया के लिए गाना गाया, आज मैं तेरे लिए गाना गाता हूँ, देखता हूँ तू मेरी सुनता है कि नहीं सुनता। तो उसने गाना गाना शुरू किया। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में सो रहे थे। ख्वाब में उन्हें पुकार कर कहा गया, किसी शख्स ने कहा, उठो उमर, हमारा एक बंदा जन्नतुल बकी में ज़रूरतमंद है, उसके लिए खाना लेकर जाओ। हज़रत उमर फ़ौरन किसी आदमी को दौड़ाया और ख़ुद दौड़े दौड़े जन्नतुल बकी में पहुँचे। उस आदमी को खाने के लिए दौड़ाया, ख़ुद दौड़े दौड़े जन्नतुल बकी में पहुँचे। वो मीरासी जानता था कि हज़रत उमर बहुत सख्त हैं, देख कर पका गया, डर गया कि क्या कर रहे थे तुम? कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बताओ, सच बताओ क्या? कि गाना गा रहा था अल्लाह को सुनाने के लिए। तो उसने कहा, हज़रत उमर ने कहा, मैं ख्वाब में, मैं सो रहा था तो ख्वाब में मुझे किसी ने कहा मेरा बंदा ज़रूरतमंद है, उसके पास जाओ। उस मीरासी ने कहा तो दिल थाम लिया और कहा, अरे लोगों के लिए गाना गाया, लोगों के लिए किस्से सुनाए, लोगों के लिए नगमा संज हुआ, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरे रब ने, जब आज मेरी आवाज़ रेंग चुकी है, लड़ज रही है, कपकपा रही है, किसी को मेरी आवाज़ में इंजॉयमेंट नहीं मिलता, मैंने अपने रब के लिए गाया तो उसने सुना मेरी पुकार को, और इसके बाद उसको हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ, बंदा गिरा और मर गया। मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं है, वो रहमान और रहीम है। उसने अपनी सिफत को हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। अपने अमाल से तौबा करिए, अपने रब को वास्ता बनाइए, अपने रब से मग़फ़िरत चाहिए। अगर उसकी निगाह करम हमारे ऊपर है तो हमारा दुनिया में भी भला होगा और आखिरत में भी भला होगा। अगर वो हमसे नाराज़ है तो ये बीमारियाँ भी आएंगी, ये ज़लज़ले भी आएंगे, ये परेशानियाँ भी आएंगी। मेरे दोस्तों और साथियों, आज ज़रूरत है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, उसकी बारगाह में रोएं, तौबा करें, अपने बुरे अमल से तौबा करें, अपने बुरे कारोबारों से तौबा करें, अपनी बुरी आदत से तौबा करें, अपने बुरे कामों से तौबा करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।